अब ये तय है कि डेगाना के अंदर ऐसा उम्मीदवार आएगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और जिसका सोचा भी नहीं होगा, और वो आएगा, आते ही कांग्रेस थर्ड चली जाएगी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएलपी का डेगाना के अंदर। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस को आपने कहा नहीं टाबर गांव में कि वो थर्ड आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड करा के भेजूंगा। और जो बात खींचर की कर रहे हैं ना, तो वहां तो जमानत जब तैयार है भेज दो किसी पे, और जमानत नहीं बचा पा रही पार्टी। एक बार नहीं भाई, 8, 13, 14 लोकसभा निर्दलीय, 18, 19 फिर उपचुनाव। आ जाओ ना, कौन मना कर रहा है? छोड़ के भाग गए सारा इलाका, वोट पड़ रहा वहां। डेगाना में शरण ली, में धन्यवाद दूंगा डेगाना के लोगों को कि आपने शरण दी उन लोगों। पहले के जमाने के अंदर कहते थे कि जो शरण देता है वो बड़ा होता है। डेगाना को धन्यवाद कि भगोड़ों को शरण दिया और आपने शरण देकर उनको जिंदा रखा। बदले में आपको क्या मिला? न विकास हुआ और न कुछ हुआ, विनाश जरूर हुआ। यहाँ जो मजबूत राजनेता उभर के आते, कुछ किसान के बेटे उभरते, कुछ विधायक बनते, कुछ आगे जाते, उनको नहीं जाने दिया। और मेरी बात अगर नहीं मानो तो डेगाना के वर्तमान प्रधान जी के कान में जाके पूछ लेना, इस राज्य में उनके साथ क्या हुआ था, खुद ही बता। मैं नहीं कह रहा हूं, कान में बात करना, ठीक है? और हमारा देखिए, नेताओं का कई बार बयानबाजी होती है, करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेरे बयान से कभी नहीं बदलता। और मेरी अगर कोई मदद करता है, मैं लाख लोगों के बीच कह सकता हूं उसने मेरी मदद की। मैं जिनकी मदद करता हूं वो लोग समय समय पर जब बदलते हैं, जिसको जिताने की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में उसको हराने के लिए रात को मेरे से मीटिंगें करते हैं कि कैसे हारे हैं, और अब एकदम चिंता आ गई, अब जागृति आ गई, पता नहीं कौन सा सपना आ गया। ऐसी बातों में कुछ नहीं पड़ा। अब लोग होशियार है, बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव तय है। और अभी तो मेरे को तो ये लगता है कि ये भी तय नहीं है, कहीं ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं वो बीजेपी से ले ले, और जो बीजेपी मांग रहा है कांग्रेस से ले ले। कोई भरोसा नहीं डेगाना संशय में रहता है, पता नहीं क्या हो जाए डेगाना का। फिर भी जो भी होगा ठीक होगा, मैं लड़ना है, प्रयास करना है। और राजस्थान में जो 90 लाख नया वोट जुड़ा है, वो 90 लाख नया वोट इस राजस्थान की दिशा और दशा तय करेगा। 90 लाख में से आप जोड़ लें 80% पोलिंग होगी, और उसका 70% भी अगर आरएलपी को मिल गया, जो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर, वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कौन बनाएगा? पेपर लीक की घटनाओं पे कौन अंकुश लगाएगा? कौन बजरी माफिया का इलाज राजस्थान के अंदर करेगा? कौन कर्ज मुक्त किसान करेगा? कौन जवानों को रोजगार दिलाएगा? कौन बहन बेटी अबला की इज्जत बचाएगा? किसका शासन आने से गुंडे अपराधी राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे? वो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहेगा, और ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में कोई ला सकता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर ला सकती है। भाइयों, मुझे देखिए, दिल्ली के अंदर मोदी से लड़ रहा हूं, स्टेट में गहलोत से लड़ रहा हूं। पायलट से दोस्ती थी, वो भी रूट के चले गए अलग, झगड़ा में गहलोत से नहीं कर पाए, गहलोत की छतरी के नीचे चले गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल की लड़ाई जारी है, और मेरी लड़ाई किसके पीछे है? आपके लिए। आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। मुझे अगर सत्ता में शामिल होना होता, कभी का हो जाता। अब होना चाहूं, सत्ता मेरे इर्द गिर्द घूमती है 15-20 साल से लगातार। आओ हनुमान जी, आधी अधूरी सत्ता के अंदर आ जाओ। मैं कहता हूं आधी अधूरी सत्ता में नहीं आऊंगा, मैं पूरी सत्ता लूंगा। पूरी सत्ता किसान के बेटों को कैसे मिले, ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहते। पिछली बार मैंने एक मदद नहीं की, कम से कम 20 जगह मदद की थी लोगों की। उसकी वजह से कई मंत्री बन गए, कई विधायक बन गए, कई गलतफहमी हो गई। अब की बार 23 के अंदर जब मतगणना हो, 10:30 से 11 बजे तक देखना कितने निकल के भागते हैं, कितों के पैरालाइसिस होता है, कितों की आवाज चली जाती है। 10:30 से 11 बजे तक हो जाएगा। अब की बार मदद होगी राजस्थान के जवान किसान। आपकी उम्मीद जो आपकी है कि हमें इस राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना, कब्जा करने के लिए आरएलपी इस बार हर सीट पे उम्मीदवार लड़ाएगी। लोग कह रहे हैं आपके लड़ने से किसको फायदा है, किसी को फायदा नुकसान जो होगा देखा जाएगा। हमें राजस्थान में लड़ने से इस राजस्थान की जनता को फायदा है। देश में एक बात चलेगी, ये वही राजस्थान है जहाँ एक रोटी को एक बार इधर से सेकते हो और एक बार इधर से सेकते हो। कांग्रेस बीजेपी, एक नया दल राजस्थान के अंदर आया, जिसने नई उम्मीद राजस्थान के अंदर जगाई, जिसने नए दूसरे दलों को तैयार किया राजस्थान के। वो सारे नए दल अगर साथ खड़े हो जाएं
तो हम 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट लेते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं डेगाना की सीट अब अगर आप निकाल के दोगे तो राजस्थान में अकेली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 करोड़ से ज्यादा वोट राजस्थान के अंदर लेगी। ये मैं विश्वास के साथ आपके बीच कहता हूं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं घूम रहा हूं, मैं इस राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी घुमा हूं। 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उठा के पूछ रहे हैं किसमें किसके कितने वोट आएंगे, कैसे आएंगे। ये तो जानकारी और हमारे पास क्या है भाई, ये तो है ही सारा आपके सामने 25 सालों का संघर्ष, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा लोकसभा का सफर, पार्टी बना के इस राजस्थान के लिए जो कहते थे सेंट्रल हॉल में लोकसभा के एमपी हमें कि राजस्थान में कहां पार्टी बन सकती है, वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे रामअवतार जी टाटा प्रधान जी बैठे हैं, हम साथ थे बीजेपी के अंदर एक जमाने के अंदर। मैं हमेशा क्रांतिकारी बात करता था, ये सोचते थे देखते थे कि रामनिवास जी कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ आए पादू वाले आरएलपी के अंदर, तो इन्होंने देखा नजदीक से रिया के अंदर कॉलेज खोलने की बात थी। रामनिवास जी 150 लोगों को लेकर मेड़ता कॉलेज के कार्यक्रम के अंदर आए कि साहब आपके खींवसर में कॉलेजें खुल रही है। मैंने कहा राज तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं कागज लिखता हूं, डरता हुआ गहलोत कॉलेज खोल देता है, ये सही है। और मेरा कागज दिल्ली जाता है, दिल्ली में भी नो नहीं होता, लटका देते हैं ये शो किया। उनको पता कि अगर इसका कागज खराब कर दिया तो किसी एमपी एमएलए को खराब कर देगा राजस्थान के अंदर, ये इसलिए मेरा काम होता। तो इन्होंने कहा कॉलेज खुल जाएगी, मैंने कहा पक्का वादा करो। मैंने कहा पक्का वादा कि साहब डेगाना वालों तो बहुत टाइम तक हमें कहा कॉलेज खुलाएंगे, 20 साल हो गए। मैंने घोषणा कर दी मंच पे, मैंने कहा रिया में कॉलेज खुलेगा, और कॉलेज खुल गया। बजट का जब आखिरी रिप्लाई दे रहे थे तो रिया में कॉलेज की घोषणा हो गई। अच्छी बात है, रिया के अंदर जो हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, बजरी निकल के ईश्वरी कर पाते, बजरी किसने हमें हमारे पास आने दी, बजरी माफिया आ गया, बड़े माइंड होल्डर आ गए। लेकिन मैंने प्रयास किया, बजरी माफिया को भगा दिया। आप निकाल रहे हो बजरी, धीरे धीरे निकालो, एक साथ मत निकालो ज्यादा। एक साथ निकाल के गाड़ियां दौड़ा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, आपस में मर जाओगे तो बजरी क्या काम आएगी। बजरी माफिया भाग गया, समझदारी से काम लो। सरकार अगर हमारी आ गई, सरकार अगर हमारी आ गई, घूमने दो उनको, कुछ नहीं सुनो, तो भाग। सरकार अगर हमारी आ गई तो बजरी के ठेके भी आपको दे देंगे,